मानस परिवार में हमारे साथ है जिन्होंने आपसे सहयोग बहुत दिया और साथ ही इनका पूरा परिवार आशीर्वाद प्यार पूरे संगठन में है हमारे साथ। तो इन्होंने सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस भंडारे में ना प्लास्टिक यूज किया ना यूज करने दिया गया। तो मैम ये आपकी विचारधारा कैसे आई, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी आम जनता से? एक्चुअली हम लोग कोशिश ये करते हैं कि इतनी चीजें करते हैं लेकिन हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखते, और जहाँ कहीं भी शहर में भंडारा होता है हम अगले दिन देखते हैं कूड़े का ढेर, सब प्रसाद खा के चले जाते हैं। ये भावना नहीं होती कि अरे कूड़ा भी आपने फैलाया है, आपका फर्ज बनता है कि आप इसको साफ रखें, लेकिन नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा कि हमने डस्टबिन यहाँ रखवाए और हमने इसको पूरा जो है माइक पे अनाउंस किया कि आप जब कभी भी पानी पियेंगे वो दोना पत्तल यूज करेंगे, आप डस्टबिन में डालेंगे। और हमने नगर निगम को भी फोन करके बोला है कि प्लीज ये जो डस्टबिन भर गए हमारे, इनको आप खाली करिए और खाली डस्टबिन दीजिए ताकि कूड़ा ना फैले। और अंत में हम ये भी कोशिश करेंगे कि जब शाम को हम इसे समेटे तो हम पूरा इसको साफ करके छोड़े जैसा हमें सुबह मिला था। दूसरा हमने कोशिश ये की है कि इतना हम प्लास्टिक जनरेट करते हैं, प्लास्टिक के चम्मच, प्लास्टिक के ग्लास, प्लास्टिक के दोने, कि ये प्लास्टिक हम जानते हैं कि सालों साल कहीं नहीं जाना है, हमारी धरती में दफन हो जाएगा, आने वाली जनरेशन को ये नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन आज हम खाते वक्त ये नहीं सोचते, हम एक की जगह 2 चम्मच ले लेते हैं, एक की जगह 2 प्लास्टिक के दोने ले लेते हैं, एक गिलास प्लास्टिक का फेंक करके हम दूसरा उठा लेते हैं। ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये आप दूषित कर रहे हैं अपनी धरती को। तो हमने पूरा प्रयास किया, हमने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया था कि भले ही थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन हाँ सब चीजें ऐसी होंगी जो बायोडिग्रेडेबल होंगी, कागज की होंगी या पत्तल की होंगी, दोने की होंगी, जो धरती माँ में जाएंगी तो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाएंगी, समाहित हो जाएंगी। तो ये प्रयास हमने किया और हमने सबको ये बोला कि प्लास्टिक की कोई चीज नहीं आएगी, और यहाँ पूरा प्रयास ये किया गया कि कोई प्लास्टिक का हम इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लगा। और मैंने जहाँ तक देखा है कि इससे हमारे मानव जाति को तो असर पड़ता ही है, साथ में जो गौ माता है उनको भी नुकसान होता है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे मैम? सबसे बड़ी बात यह है कि गौ माता के लिए लोग भोजन बचा हुआ डालते हैं, कूड़ा पत्ती डालते हैं, गोभी के छिलके, मटर के छिलके, और आप उसे पन्नी में बांध करके डाल देते हैं। आप ये सोचते हैं गौ माता पन्नी की गांठ खोलेगी और उसमें से खाएगी। बेचारी माता क्या करेगी, वो पन्नी फाड़ती है, वो कोशिश करती है और नहीं होता तो पन्नी समेत खा जाती है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी ऐसा खाना आप दे रहे हैं आप गौ माता के सामने डाल सकते हैं, या पन्नी खोल करके या किसी कागज में आप रख दीजिए जिससे अगर वो खाए तो कोई नुकसान ना पहुंचे। दूसरी चीज हमने ये भी प्रयास किया कि हमारे यहाँ बहुत सारे ठेले हैं जिससे लोग सब्जी लेते हैं, तो हमने ये भी कोशिश की हम अपने कपड़े के झोले घर से ले जाते हैं, हम अपने गेट पर पन्नी नहीं यूज करते हैं। जो लोग अपने गेट पे भी सब्जी खरीद रहे हैं वो भी उससे पन्नी लेते हैं, 1 नहीं 2 पन्नी लेते हैं। तो प्लीज अपने घर की टोकरियां प्लास्टिक की जो आपकी है उसमें ले लीजिए, अपने घर के झोलों में ले लीजिए ताकि आप प्लास्टिक जनरेट ना करें। क्या बात है मैम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये विचारधारा सबकी होनी चाहिए और एकजुट मिलकर ऐसे कार्य करना चाहिए। जय श्री राम।